हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 24 मई 2022 आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस के क्वेश्चन है कि ये साइन आपको कहीं ना कहीं स्टार की जगह पर रखने हैं। और देखो, टाइम भी हमारे पास कम है, हो सकता है इसमें कोई लॉजिक लग जाए, हो सकता है ना भी लगे। ठीक है, तो देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं, जैसे ये दोनों आपस में डिवाइड, मतलब 25 5 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब इस जगह पर डिवाइड का साइन आ सकता है। 5 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं डेसिमल में आएगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन या तो फर्स्ट नंबर पे डिवाइड का आएगा या कहीं ना कहीं थर्ड नंबर पर आएगा, या तो फर्स्ट पर आएगा या थर्ड पर। इसका मतलब सी ऑप्शन तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, दो तो ऑप्शन आपके कट गए हैं। अब आपके पास देखो कोई भी ऑप्शन है, देखो फर्स्ट में भी दो जगह पर है और ये थर्ड पर भी है कहीं ना कहीं, तो किसी भी एक को आप ट्राई कर लो। मैं फर्स्ट वाले को ट्राई कर लेता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को रखता हूँ तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5, 25 को 5 से भाग करा 5, 5 गुना 10 हो जाएगा 50, 50 प्लस 2 कहीं ना कहीं 52, 52 में से 8 गए, कहीं ना कहीं 60 नहीं आया। ठीक है, ये गलत है। सेकंड, डिवाइड करा 5, 5 गुना 10 50, 50 में से 2 गए, कहीं ना कहीं 48, 48 प्लस 8 किया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डी ऑप्शन आपका करेक्ट ही होना चाहिए आपका, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मैं करूँगा माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, पहली बात तो ये सही है, लेकिन फिर भी हम एक बार हम इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि जिससे आपको पता चले कि जब तीन गलत हो गए हमारे, तो कहीं ना कहीं चौथा तो ठीक ही होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिवाइड करा 5, 5 को 10 से गुना किया, कहीं ना कहीं 5 गुना 10 कितना आ जाएगा 40, सॉरी 5 गुना 10 50, सॉरी 5 गुना 8 40, 40 में से 40 और ये कहीं ना कहीं 20 और ऐड ओके कितना आ जाएगा 60। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। अगर तीन ऑप्शन देखो, एक तो गलती हो गया था, दो ट्राई करें हैं, ठीक है, और लास्ट वाले को हमने ठीक कर दिया, वो तो चेक करना था इसलिए हमने उसको पुट कर दिया है। अब जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर डिवाइड का साइन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 42 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ आ सकता है कहीं ना कहीं डिवाइड का साइन, कहीं ना कहीं यहाँ लास्ट में आ सकता है, क्योंकि 60 कहीं ना कहीं 5 से भाग होगा और किसी जगह पर डिवाइड का साइन ठीक होता नहीं नजर आ रहा है। यहाँ इस जगह पर भी आ सकता है, 69 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन तीसरा साइन कहीं पर भी डिवाइड नहीं है। इसका मतलब दो ऑप्शन है हमारे पास, ये या ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर जरूर है। ठीक है, तो कोई भी एक ट्राई कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं कि 42, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, और ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें बॉड मास लगाते हैं तो ये आ जाएगा 12, और ये मल्टीप्लाई होगा 29 से 3 बार कहीं ना कहीं, तो 3 निम 27, 27 3 दूनी 6 7 8, और ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 99 आ रहा है। इधर भी अगर मैं बात करूं तो 42 को 4 से गुना करोगे, 2 चौक 8, 4 चौक 16 माइनस 169 करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी 99 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखा हम किस तरीके से बच सकते हैं। अगर डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर आपको जरूर देखना है कि डिवाइड किस जगह पर नहीं रखा जा सकता, तो एक ही ऑप्शन से हमारा काम हो गया यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ पर सीरीज का एक क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो जो जितने भी बड़े नंबर होते हैं, जो भी सबसे बड़ा नंबर सीरीज का होता है, वहां पर आप देखो कि क्या ये कहीं ना कहीं डबल हो रहा है। हमने कहा नहीं हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस निकालना है आपको। तो 7 में से 2 गए 5, ठीक है, यहाँ पर 50 में से 42 गए, कहीं ना कहीं 8, 85 आ गया। यहाँ पर भी आप डिफरेंस लो तो 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 42 में से 37 गए, कहीं ना कहीं 5। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 1, यहाँ पर माइनस करोगे तो 5, यहाँ पर माइनस करोगे 17, यहाँ पर भी माइनस करोगे 17 ही आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि लॉजिक क्या लग रहा है कि 17 का टेबल तो चल रहा है, लेकिन दो दो बार। ठीक है, जैसे 17 दो बार प्लस हुआ, फिर 51 प्लस हुआ, ठीक है, फिर 85 प्लस हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या ऐड होगा, 85 ही ऐड होगा। तो यहाँ पर जब आप 85 ऐड करोगे 507 में, तो 7 और 5 कहीं ना कहीं 12, ठीक है, 8 और ये 9 और ये 5, 5 9 2 आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, इस तरह से इसको किया जा सकता है कम समय में। ठीक है, सबसे बड़े नंबर को देखो और उससे ही हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमें डिक्शनरी अरेंजमेंट करना है, कहीं ना कहीं डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है। तो आप देखो सबसे सारी चीज़ों में क्या क्या कॉमन है, हमने कहा DIS 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 सब में कॉमन है। तो हमने देखा नेक्स्ट H पहले आएगा, E पहले आएगा, C J या G। हमने कहा भाई सबसे पहले C आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जिसमें भी 3 सबसे पहले लिखा हो वो आंसर होगा। तो हमने कहा इसमें लिखा है और इसमें C और D में, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें सबसे पहले 2 नंबर का दिया हुआ है गलत। अब क्या देखो 3 के बाद 2 आ रहा है, इसमें भी 3 के बाद 2 आ रहा है, इसके भी। अब इसका मतलब सबसे पहले या तो 5 अरेंज होगा या 1, इन दोनों में से जो पहले अरेंज होगा वो आंसर आ जाएगा। देखो किसमें, 5 और 1 में है, 5 और 1 में। तो इसमें देखना है हमें और इसमें देखना है। तो DIS DIS H पहले आएगा, G पहले आएगा। हमने कहा G पहले आता है डिक्शनरी में, तो कहीं ना कहीं 5 पहले आएगा। तो इन दोनों में से 5 पहले इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। सारी चीज़ों को अरेंज करने की जरूरत नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो कि D इधर है, तो कहीं ना कहीं D लेफ्ट में होना चाहिए, सब में इन्वर्टेड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट चेंज हुए हैं। F सीधा आना चाहिए, बस लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए। तो ये उल्टा है, ये गलत हो गया। ठीक है जी, ये गलत है क्योंकि F यहाँ पर उल्टा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे 9 भी ठीक है, बिल्कुल 5 भी ठीक है, B ठीक है। अब P देखो, बस P सीधा है तो बस लेफ्ट राइट चेंज होने चाहिए, ये उल्टा गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से चीज़ों को करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम समय में किस तरह से करना है, बस वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स को किसी तरह से ये लिखा गया है, डिटेल्स को लिखा गया TEDASLI। कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी प्लेसेस चेंज हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लेटर्स तो वही हैं, TEDASLI। ठीक है, तो हमने देखा DET, तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा, ILS उल्टा लिखा, और A बिल्कुल बीच का ऐसा ही रहा, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है, EMP PME THY और यहाँ पर A, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ROF बिल्कुल एक ही ऑप्शन में है, ROF कहीं ना कहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, रीचेक करने की ना कोशिश नहीं करनी चाहिए कभी भी एग्जाम में। जब आप कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हो तो रीचेक क्या करना है, ऑप्शन मैच हो गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो वर्थ का कोड जो है वो कहीं ना कहीं ZRRW दिया हुआ है, और यहाँ पर ट्रैक का भी कोड कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है WUAFN, और आपसे पूछा गया है भाई फेथ का कोड बताओ। ठीक है, फेथ का आपको कोड बताना हो, तो अगर मैं यहाँ पर कोड लिख लूँ यहाँ पर, तो मैं ये कह सकता हूँ ये 23 है, 15 18 28, और यहाँ पर Z है तो 26 18 18 23 और 11। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर सेम आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, सब में बीच का सेम है, देखो यहाँ पर भी, और सब में +3 हो रहा है। तो यहाँ पर 6 1 9 20 8। ठीक है, 6 में +3 9 जो कि I आएगा, फिर से +3, 1 में +3 करेंगे तो 4D। ठीक है, ID एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल खत्म, ये इसी में आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना ही करना था, सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, 52 का रिलेशन किसी तरह 5 से है, 52 का रिलेशन 5 से, 100 का 7 से, 164 का क्या होगा। ठीक है, क्या ये बोल सकते हैं 5 का 10 टाइम्स है, +2 हुआ है, बोल सकते हैं बिल्कुल। तो 7 का कितना टाइम्स करें। ठीक है, तो हमने कहा भाई देखो नहीं, ये नहीं हो सकता है। देखो ये हो सकता है कि 5 का अगर स्क्वायर कर दें तो 25, 25 का 2 टाइम्स, 25 का 2 टाइम्स अगर करें तो कहीं ना कहीं 50 आता है, और +2 हो गया है। तो इस 7 का भी स्क्वायर अगर मैं करूं तो 49, 49 का 2 टाइम्स 98, फिर से +2, कहीं ना कहीं 100, बिल्कुल ठीक आ रहा है ये। तो इसका मतलब किस नंबर का मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर उसमें बाद में +2 करके वो लिखना है। तो क्या ये बोल सकते हैं +2 करने पर माइनस करेंगे तो 162 आएगा, और 162 का अगर मैं आधा करूंगा तो 81 आएगा, और 81 किसका स्क्वायर है, हमने कहा 9 का, तो कहीं ना कहीं 9 आंसर है। इस तरह से की जा सकती हैं चीज़ें, कम से कम समय में लगाना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें अपने आप ही होती चली जाएंगी।
ठीक है, इसने कहा कि ये फिगर एम्बेडेड है, मतलब छुपी हुई है किसी एक फिगर में। ये जो फिगर है एक्स फिगर है जो, वो कहीं ना कहीं इसमें इसमें या इसमें किसी में भी एक छुपी हुई है। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह की फिगर ये रही। ठीक है, ये रही। डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा क्योंकि इसमें तो बन ही नहीं रहा है, इसमें तो कहीं पर भी नहीं बन रहा है इस तरह की फिगर। ठीक है, इसमें भी नहीं, यहाँ पर बन रही, कहाँ प्लस का आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से चीजों को करना है। अब कभी भी जैसे इस तरह की सीरीज आती है, एक ABC सीरीज बोलते हैं इस तरह की सीरीज को, बीच में ब्लैंक्स होते हैं काफी सारे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 20 हैं, या तो अब 20 के 20 अगर है इसमें तो 4 4 के या तो 5 पेयर बनेंगे या 5 5 के 4। तो पहले 5 5 के बना लेते हैं, 5 5 के 4 पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 पेयर बना ले। अब क्या इस ग्रुप में कोई सिमिलैरिटी हमें दिखाई दे रही है, क्या इस ग्रुप में कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? हमने कहा OZQ 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 हो सकता है, OZQ OZQ OZQ। ठीक है, और यहाँ पर L है तो यहाँ पर सब जगह L ही आ रहा है, L भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब SLOZQ TUV। ठीक है, फर्स्ट लेटर +1 हो रहा है सब में, बाकी सेम है, बाकी सब में क्या हो रहा है, सेम आ रहा है ना। फर्स्ट लेटर +1 हो रहा है, बाकी सब में सेम है। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, LZ LZQ LZ LZQ LZ LZQ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीजों को अटेंड करना है। नेक्स्ट, बेडरूम और हाउस। तो क्या ये बोल सकते हैं हाउस है, हाउस के अंदर बेडरूम होगा, बेडरूम के अंदर ही तो बेड लगा होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की फिगर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। सैंपल को लिखा गया है, सैंपल जो है वो कहीं ना कहीं उसका कोड लिख दिया गया है RYJLGY। ठीक है, RYJLGY। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक मैपल का भी कोड दिया है, फिर पीपल का कोड आपसे पूछा गया है, पीपल का कोड आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल क्या ये बोल सकते हैं कि अगर मैपल का कोड यहाँ पर दिया हुआ है आपको LYMHZ। ठीक है, तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कि अगर डायरेक्ट कोडिंग होती तो यहाँ पर E का Y कोड है तो यहाँ पर E का Y कोड ही दिया गया होता, A का Y दिया हुआ है तो यहाँ पर A का Y आ रहा है, लेकिन सारे नहीं आ रहे। डायरेक्ट कोडिंग में तो सब बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, सब में एक जैसा पैटर्न होता है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर P का कोड L है, यहाँ पर P का कोड M है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं इनके, 19 1 13 16 12 5 और यहाँ 18 25 10 12 7 25, 13 1 16 12 5 और ये 12 25 13, ये है H8 है और Z 26 है। ठीक है, अब लॉजिक देखते हैं। क्या ये बोल सकते हैं -1 हुआ है, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या यहाँ पर -2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। -3 -4 -5 -6 बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल सब ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर पीपल का अगर मुझे कोड पता करना है तो मैं यहाँ पर देखूंगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक माइनस करेंगे, P में से 16 में से 1 -15 O आएगा, सब में O आ रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन कट जाता है। -2 करेंगे, 5 में से 2 गई 3, C आएगा, O के बाद C आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है सभी में। ठीक है, फिर 17 में से 3 माइनस करेंगे, 15 O आएगा, सॉरी पीपल का कोड पता करना है ना, Q 17 है, 17 में से 3 माइनस होंगे तो कहीं ना कहीं 14 आ जाएगा, 14 है N, OCN नहीं गलत हो रहा है। अच्छा ये O है, पीपल में O है ये, तो O 15 है, 15 में से 3 माइनस होंगे तो 12, OCL आंसर आना चाहिए, OCL 2 में है अभी भी। और लास्ट वाले देखो इन दोनों में है, इन दोनों में, लेकिन सब में OCLLG OCLLG, इसका मतलब लास्ट लेटर कर लेते हैं बस। यहाँ पर -4 -5 -6 होगा, तो जब यहाँ पर E में से -6 करोगे तो -5 करके तो कहीं ना कहीं Z आ जाएगा, -6 करोगे तो Y आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कहाँ पर डिवाइड का साइन आना चाहिए, इसका मतलब यही आना चाहिए, 15 और 5 के बीच में ही कहीं ना कहीं डिवाइड का साइन आना चाहिए, और कहीं पर आ ही नहीं सकता। देखो यहाँ डिवाइड नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा है डिवाइड का साइन, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के सिंबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो डिवाइड कहाँ पर आ सकता है, डिवाइड अगर मैं बात करूं तो कौन सी जगह पर आ सकता है, यहाँ पर एग्जैक्टली कहीं पर भी नहीं आ पा रहा है, एग्जैक्टली कहीं पर भी डिवाइड का साइन फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड पूरी तरह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं, ये भी नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिवाइड के साथ में कहीं पर मल्टीप्लाई हो। ठीक है, डिवाइड के साथ में कहीं पर मल्टीप्लाई हो, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो इसका मतलब डिवाइड का तो ये आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई चीज डिवाइड ही नहीं होगी। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, तीनों में से कोई एक ट्राई करते हैं, दो फिर दो दूसरा ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर तीसरे पर टिक कर देंगे हम। चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन लगाते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन, मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इधर देख लेते हैं। 37 दिया 111 प्लस 21 माइनस 79, और ये 18 चौक 72, 72 में से 19 गए। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो एक और एक 2 3, और ये आ जाएगा 132 माइनस 39, 72 में से 19 गए। ठीक है, 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पर बचे हमारे पास 12, 12 में से 7 गए, कहीं ना कहीं बचे हमारे पास 5, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, बिल्कुल सही, यही आंसर करेक्ट है। ठीक है, 53 53 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आ गई है यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी जैसे यहाँ पर डिवाइड का यहाँ पर आपने देखा कि डिवाइड लगा ही नहीं कहीं पर, क्योंकि डिवाइड तो लगना ही नहीं था, क्योंकि कोई भी नंबर कहीं किसी के भी बीच में फिट नहीं हो रहा था कि डिवाइड हो जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, फिर हमने बी ट्राई करा, बी ही आंसर सही आ गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर भी फिर से आप देखो कि कहाँ पर डिवाइड का साइन आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है बिल्कुल, और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी, और डिवाइड का साइन कहीं और नहीं आएगा, तो देखो कहीं ना कहीं फर्स्ट पे और थर्ड पे आएगा, फर्स्ट पे या थर्ड पे, तो ये तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन कट गया। फर्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं अब हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो डिवाइड फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस इक्वल टू, ये सही हो सकता है। देखो 25 को 5 से भाग करा 5, 5 गुना 10 50, 50 प्लस 2 52, 52 में से 8 गए 44, बिल्कुल सही आंसर है ये फर्स्ट। ठीक है, देखो आप देख रहे हो किस तरह से, देखो चारों में से एक या दो ही ट्राई करने पड़ रहे हैं और उसी में से आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो तरीके सही होने चाहिए हमारे रीजनिंग में। ठीक है, अगर तरीके सही है तो टाइम भी आपका कम लगेगा और एक्यूरेसी भी रहेगी। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो बिल्कुल। देखो यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन है, D4 पर आता है 1 21 और ये 18, तो कहीं ना कहीं क्या बोल सकते, 3 माइनस हुए, यहाँ पर देखो कितने माइनस हुए, यहाँ पर भी 3 माइनस हुए, इसका मतलब 3 ही माइनस होंगे, तो 21 मतलब 1 है, अगर यहाँ पर 1 को मैं 27 बोल सकता हूँ, क्योंकि जब 26 पर कहीं ना कहीं Z खत्म होता है, तो 27 को मैं A बोल सकता हूँ, 27 में से 3 माइनस होंगे तो कहीं ना कहीं 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 में से 3 माइनस होकर 21, 24 नंबर किसका होता है, X का होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया ये। नेक्स्ट एक और करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये कर लेते हैं, R 18 है, B 5 है, सॉरी B 2 है, V 22 है, और F कहीं ना कहीं 6 है। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं तो माइनस कहीं ना कहीं कितना हो रहा है, यहाँ पर माइनस 16 हो रहा है। ठीक है, माइनस 16 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस 16 हो रहा है, इसका मतलब इस दो में से भी मुझे माइनस 16 ही करना पड़ेगा। ठीक है, दो में से भी माइनस 16 करना पड़ेगा। दो मतलब क्या ये बोल सकते हैं A 27 है तो B कहीं ना कहीं 28 होगा, 28 में से अगर मैं 16 माइनस करूंगा तो कहीं ना कहीं 11 आएगा, और 11 नंबर किसका है, K का है। तो X के बाद सॉरी 28 में से 16 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 12 आएगा, 12 नंबर किसका है, L का है, तो X के बाद L आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा पेयर एक अलग है, ऑड है, किसी एक रिलेशन की वजह से गलत हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर्स हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये सारे कहीं ना कहीं स्क्वायर्स हैं।
ठीक है, तो अब ये देखना है कि स्क्वायर तो है, ये किसके स्क्वायर है। क्या ये बोल सकते 13 में 14 में से 1 माइनस हुआ 13 का स्क्वायर। यहाँ पर मुझे 3 माइनस करने पड़ेंगे 15 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। और यहाँ पर मुझे 3 माइनस करने पड़ेंगे 14 का स्क्वायर। यहाँ पर मुझे 3 माइनस करेंगे 16 का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग आ रहा है, क्योंकि उसमें से केवल एक ही माइनस हो रहा है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है। देखो फिर से यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं सिंबल्स रखने वाले। 4 से 5 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। ये यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन कहाँ आ सकता है, हमने कहा डिवाइड का साइन यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और इनके बीच में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आया तो कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, एक तो ये दिख रहा है मुझे और एक ये दिख रहा है जिसमें आपका डिवाइड का साइन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो फर्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस इक्वल टू, यहाँ पर भाग करोगे 4 4 8 32, 32 में से 10 गए 22, 22 में 2 प्लस किया 24। बिल्कुल सही, पहला वाला ही सही आ गया बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिक्शनरी अरेंजमेंट। फिर से सब में कॉमन देखो क्या है, एन ई सब में कॉमन आ रहा है, एन ई सब में कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट जी टी या जी या डब्ल्यू, हमने कहा जी भी कॉमन, तो एन ई जी सब में कॉमन आ रहा है, एन ई जी। तो एन ई जी अगर सब में कॉमन आया तो ओ पहले आएगा, ए पहले आएगा या एल। हमने कहा ए आएगा, इसका मतलब 2 नंबर सबसे पहले आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। 2 के बाद हमने देखा अगला 4 आएगा या 1 आएगा। हमने कहा 4 और 1 में से जो पहले आएगा वो देख लेते हैं। तो इसमें से और इसमें से पहले देखना है। तो एन ई जी सभी में कॉमन है, एल पहले आएगा या ओ। हमने कहा एल पहले आएगा, इसका मतलब 4 नंबर पहले आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ध्यान रखें स्क्वायर्स काउंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो एक तो फिगर हमारे पास ये है, एक स्क्वायर ये है जिसमें यहाँ पर बीच में इस तरह की लाइनें बनी हो, और इस तरह की मैंने आपको काउंटिंग फिगर्स वाली वीडियो में आपको समझाया था कि जब भी इस तरह की फिगर हो उसमें स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3 लिखना है, 3 2 1 लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, मतलब मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और 1 इंटू 1 1, इन सभी को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 स्क्वायर्स तो ये हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 15 ये, 16 ये, ठीक है, उसके बाद 17 ये और 18 ये, तो कहीं ना कहीं 18 स्क्वायर्स हैं ये। ठीक है, 18 स्क्वायर्स थे, 2 तरह की फिगर इसमें मिक्स थी। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज का। फिर से एक क्वेश्चन ऐसे, कितने सारे क्वेश्चन इस तरह के दिए जा रहे हैं एग्जाम में। देखो आप यहाँ पर फिर से आप देखो कि डिवाइड का साइन कहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है। तीसरे नंबर पर डिवाइड का साइन आ सकता है। तो तीसरे में 3 दे रखे हैं, अभी 3 दे रखे हैं ना, बिल्कुल। अब 3 एक जैसे ही दे रखे हैं, तो मैं इस बार नीचे से ट्राई करना शुरू करूंगा। ठीक है, यहां पर माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका डिवाइड होकर 4 4 3 52, 52 प्लस 35 57 माइनस, ठीक है, ये आएगा। तो 57 और 52 कहीं ना कहीं 109 आएगा। माइनस 35 करेंगे तो 9 में से 5 गए कहीं ना कहीं आपके, हाँ ठीक है 4, हाँ ठीक है बिल्कुल। ये 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर 10 में से 3 गए 7, 74। ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिरर इमेज। फिर से मिरर इमेज के काफी सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल रहे हैं। डब्ल्यू सीधा है तो सीधा ही आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। ये गलत है, इसमें लेटर सी कम है, ये बिल्कुल सही है, लास्ट में आ रहा है। यहाँ पर डब्ल्यू सही आ रहा है, और मैं यहाँ पे एंड में 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, गलत है ये। नेक्स्ट 275 NHQ 275। तो सबसे पहले तो 5 सीधा होना चाहिए, बस ये क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, लेफ्ट राइट चेंज होनी चाहिए। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 5 उल्टा है, ये भी गलत है, 5 उल्टा है। 7 सीधा है लेकिन कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट चेंज है, तो ये सही है, ये गलत है, देखो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट फिर से एक मिरर इमेज का क्वेश्चन डी। यहाँ पर डी है तो कहीं ना कहीं ये चेंज होकर बी बनेगा। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट 5 5, ठीक है बिल्कुल। 8 8 8 8 7 की अगर बात करें बिल्कुल ठीक आ रहा है। स्टार्टिंग की लेटर की बात करते हैं, यहाँ पर बी आना चाहिए था उल्टा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आज के पेपर का। अमाउंट का कोड माउंट, ब्रिज का कोड रिज, ब्राइट का कोड क्या होगा। अमाउंट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लास्ट के 5 डिजिट लिए गए अमाउंट,
ब्रिज का बी हटा दिया है, रिज आ गया। ब्राइट का बी हटा देंगे तो राइट आ जाएगा, और राइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। ठीक है, देख रहे हो आप एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन, जैसे कि वो मैथमेटिकल इक्वेशंस वाले कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखो। मुश्किल नहीं है, बहुत कम समय में आप उसको कर सकते हो, क्योंकि जिसको नहीं तरीका पता है क्या किस तरीके से करना है, तो उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वो इसी वजह से दिए जा रहे हैं कि आप टाइम खराब करो अगर आपको तरीका नहीं पता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास या आज का पेपर आपको समझ आया होगा, किस तरह से चीज़ों को करना है, किस तरह से अटेंड करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।